बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म का, बहुत ही इजी हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। बग़ैर किसी ओवन के बनाएंगे, बग़ैर किसी पतीले के बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे तवे पे और उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो जल्दी से बनाते हैं पिज़्ज़ा, वो भी मेरे स्टाइल में, और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, उस पर रखी है छन्नी, सीव, और उसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। 2 कप मैदा लेंगे, मैं एक एक कप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले 1 कप लिया, उसको हमने सिफ्ट किया है। उसके साथ ही अब मैंने यहाँ पे ऐड किया है दूसरा कप मैदा, और इसको भी हम अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, 2 कप आप लेवल करके भी ले सकते हैं और 2 कप आप भर के भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। अब इसको जो है हम सेट कर लेंगे मैदे को ज़रा इस तरह से। और अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर चीनी, शुगर ऐड करेंगे हम। और इसमें कोई आप मेजरिंग स्पून की कोई ज़रूरत नहीं है। जो घर में हर घर में अवेलेबल होते हैं छोटे वाले चम्मच, उसी के साथ मैंने चीनी ऐड की है 1 छोटा चम्मच। और उसी का हाफ़ टी स्पून जो है ना, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है। अगर मेजरिंग स्पून है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप सिंपल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट, ये जो साशे वाला होता है। ठीक है, मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। और ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ठीक है, उसी ही टीस्पून को मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि हमने शुगर और सॉल्ट के लिए यूज़ किया है। वही टीस्पून हम जो है टीस्पून इसके अंदर इंस्टेंट ईस्ट डाल देंगे। इसको भी हम अपनी डो में बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो इस टाइम पे अपनी डो में एग भी ऐड कर सकते हैं, अंडा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो है ना डो के अंदर कोई एग वगैरह यूज़ नहीं कर रही। हम एगलेस पिज़्ज़ा जो है बनाएंगे, और इसको हम अच्छे से जो है ना नेट करेंगे, डो को गूंद लेंगे। नीम गर्म पानी से आपने इसको गूंदना है। ठीक है, और ठंडा पानी ना हो, और जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी हो वो भी ना हो। थोड़ा सा आपने इसको गर्म करके फिर आपने इसमें ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ, और अपना जो डो है उसको हम इस तरह से नेट करते जा रहे हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए, आप इस टाइम पे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर। मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ, जो नॉर्मल ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल वगैरह, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, और चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है अब इसको डो के हम अच्छे से जो है ना वो नेट कर लेंगे। और अब मैं क्या करूँगी कि इसको जो है ना, हम जो काउंटर है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के, और इसको जो है मैं काउंटर पे निकाल लूँगी। और यहाँ पे हम इसको डो को टैप करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम इसको अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। जितना ज़्यादा हम डो को स्ट्रेच करेंगे उतनी ही हमारी डो जो है ना स्मूथ होगी, उसमें इलास्टिसिटी आएगी, और बहुत अच्छी जो है ना फिर हमारी डो राइज होती है। और जो पिज़्ज़ा होता है या जो भी ब्रेड्स वगैरह हम बनाते हैं तो बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से स्ट्रेच कर लिया है। और अगर ये आपके हाथों से बहुत ज़्यादा स्टिक हो रही है तो आप जो है थोड़ा सा ऑयल और ऐड कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्लोर जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने अपनी डो को बहुत अच्छे से नेट करना है। अब मैंने जिस बाउल में इसको रखना है राइस करने के लिए, उसी बाउल के अंदर मैंने थोड़ा सा जो है वो ऑयल लगा दिया है, उसके सेंटर में भी, और पूरा अच्छा से मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। डो को यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और नेट कर लिया है। उसके बाद इसको मैं इस तरह से जो है ना इसकी एक बॉल टाइप बनाऊंगी, एक पेड़ा टाइप बना के उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है। और उसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे, ढक के रख देंगे इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, या फिर जब तक ये डबल ना हो जाए। ठीक है, जब तक हमारी डो जो है वो राइज़ होती है तब तक यहाँ पे मैंने चिकन है उसको हम मैरिनेशन लगा के और उसको हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है, तकरीबन 150 ग्राम होगा या 1 कप के बराबर होगा। इसको छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। इसके अंदर कुछ सीजनिंग ऐड कर रही हूँ, जो कि कुछ यूँ है। सॉल्ट डाला है हमने हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर डाली है हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर क्वार्टर टी स्पून। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस, लेकिन ये बहुत ही बैलेंस्ड इसका जो है ना वो फ्लेवर होगा। और साथ में मैंने हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर टिक्का मसाला ऐड किया है, 1 टेबलस्पून के बराबर दही ऐड की है, और साथ में मैंने 1 विनीगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, या फिर अगर आप लेमन जूस ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सिरका इसमें ऐड किया है। और कोई यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना वो ऐड नहीं किया। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे 1 टीस्पून जो है ना वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर हाफ टीस्पून जिंजर पाउडर या गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको सिंपल ही रखा है, बहुत ही आसान। और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन आप 10 से 15 मिनट जो है ना थोड़ी देर के लिए चिकन को मैरिनेट कर लें। इतनी देर में भी काफ़ी हो जाएगा,
मैरिनेशन के लिए, और क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे क्यूब्स बनाए हैं चिकन के तो वो बहुत जल्दी ही मैरिनेट हो जाएंगे। यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे, तो मैंने जो है जिस पैन में चिकन को बनाना है उसी के अंदर ऐड कर लिया है अपना चिकन, और साथ में यहाँ पे 1 टीस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया है। बहुत ज़्यादा हमने नहीं ऐड करना, ठीक है, बहुत थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है। और उसके बाद अब इसको हम सिंपल स्टोव पर रखेंगे और इसको पका लेंगे। कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह मैंने ऐड नहीं किया। मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको बनाएंगे तो तकरीबन 10 मिनट में हमारा चिकन जो है ना वो बन जाएगा। अपना ही दही का पानी, चिकन का पानी इसमें से निकलेगा, जिसके अंदर हमारा चिकन जो है बहुत अच्छे से जो है ना वो टेंडर भी हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारा चिकन जो है ये फ्राई हो रहा है, पका रही हूँ मैं इसको। और जो है ना इसके अंदर कोई पानी वगैरह मैंने ऐड नहीं किया। ऑयल भी देखिए बहुत ही हल्का सा हमने इसमें डाला है, सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर, कि ताकि नीचे स्टिक ना हो। ये देखिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से कुक हो गया है और बहुत अच्छे से बन गया है। अब इसका फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और चिकन को निकाल के साइड पर रख लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको पिज़्ज़े को बनाऊंगी तवे पे। यहाँ पे मेरे पास ये वाला तवा है, मैंने इसके ऊपर बना रही हूँ, नॉन स्टिक वाला। आप चाहें तो जो हमारे पास पैन होता है पिज़्ज़ा पैन, आप उसके ऊपर भी बना सकते हैं। कोई भी फ्राइंग पैन है तो आप उस पर भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और यहाँ पे जो है ना डो हमारी देखिए बहुत अच्छे से राइस हो गई। पंच डाउन किया है, पंच डाउन करके अब इसकी, ताकि एयर जो है ना अच्छे से वो रिमूव हो जाए। काउंटर पे हमने मैदा डस्ट कर लेना है। मैदा डस्ट करके हम निकाल लेंगे अपनी डो और इसको अच्छे से जो है ना अब हम रोल करेंगे। और उसके बाद इसको हम फ्लैट कर लेंगे। जो हमारे पास बेलन होता है या रोलिंग पिन भी आप इसको कहते हैं, उससे हम इसको अच्छे से फ्लैट करेंगे। इसके साथ एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा जो है ना वो हमारा बन जाएगा। और ये देखिए इस तरह से जो है ना मैंने उसको, अपने जो तवा है उसके ऊपर मैंने जो है ना वो फैला लिया है। अगर आप छोटा बनाना चाह रहे हैं तो आप 2 पिज़्ज़ा बना लें, और फ्राइंग पैन पे बनाना चाह रहे हैं तो उस पर बना लें, ठीक है। पिज़्ज़ा पैन है, अगर आपके पास बेकिंग डिश है तो आप उस पर बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और इस तरह से जो है ना अपना पिज़्ज़ा की डो जो हमने फ्लैट किया उस पर रखने के बाद, तो इस तरह से जो है ना उसकी साइड्स पे हम पैटर्न बना लेंगे, ताकि जो उसकी साइड्स हैं वो थोड़ी सी, आपने देखा है कि पिज़्ज़ा के अंदर थोड़ी सी थिक साइड पे होती हैं, और जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको हम इस तरह से फोक की मदद से या कांटे की मदद से ना हम प्रिक कर लेंगे, ताकि जब डो हमारी पकती है तो राइज़ होती है थोड़ी सी तब भी, तो दरमियान से फिर वो फूले नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ सिंपल पिज़्ज़ा सॉस, और आपके पास बहुत इजीली अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपल यहाँ पे चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं। वो नहीं है तो आप सिंपल टोमेटो केचप में थोड़े से चिली फ्लेक्स डालें, उसमें आप लहसुन का एक जवा जो है ना उसको अच्छे से क्रश करके आप वो ऐड करके और उसको मिक्स करके आप वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्रश कर लिया है, और इसकी साइड्स पे भी मैंने अच्छे से सॉस लगाई है, ताकि इसकी साइड्स जो है वो फीकी फीकी ना लगे और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। अब यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा चीज़ी सा बनाना है अपना पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों को, मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ी पिज़्ज़ा पसंद है। तो यहाँ पे मैं चीज़ ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने पहले ऐड किया है यहाँ पे चेडर चीज़ श्रेड किया हुआ, और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो सिंपल मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरी तरह से ही चेडर और मोज़रेला का कॉम्बो भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल मोज़रेला यूज़ कर सकते हैं, या फिर पिज़्ज़ा चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ मैंने लगा लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करते जा रहे हैं अपना चिकन जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था, ठीक है। ये सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। देखिए मैंने इस तरह से सारा लगा दिया है, और इतना चिकन काफ़ी हो गया था। देखिए बहुत ही ज़्यादा लोडेड सा हमारा पिज़्ज़ा देखिए बन के तैयार होगा। यहाँ पे मैंने लगा दिया है चिकन, इसके साथ ही मेरे पास है यहाँ पे थोड़ी सी हरे वाली शिमला मिर्च, वो मैंने लगाई है, और टमाटोज़ लगा दिए हैं सीड निकाल के, ठीक है। टमाटर का सीड निकाल के, बीज निकाल के तो आपने लगाने हैं। और साथ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे प्याज जो है ना वो लगा दिए हैं। आप चाहे तो लंबे लंबे लगा सकते हैं, चाहे तो इस तरह से छोटे छोटे कट करके आप लगा सकते हैं। उसके ऊपर दोबारा से मैंने लगाया है, डाला है चीज़, ठीक है, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, ठीक है, दोनों चीज़ मैंने इस पर डाले हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर दोबारा से थोड़ा सा और कलर देने के लिए, यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ दोबारा से थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने लगाई है, और टमाटर लगाए हैं, प्याज लगाए हैं, और साथ में इसके ऊपर मैंने लगाए हैं ब्लैक ऑलिव्स। और देखिए माशाल्लाह इतने प्यारी सी इसकी लुक आ रही है, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो रहा है। बिल्कुल बाजार जैसा आपको जो है ना पिज़्ज़ा घर पे आप बना लेंगे। आप बच्चों को बना के दे सकते हैं ये, और बहुत ही सस्ती जो है ना ये आपकी घर पे बन जाती है बाज़ार की निस्बत। और देखिए हमने इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चिली फ्लेक्स, ठीक है, कुटी हुई लाल मिर्चें जो है थोड़ी सी वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। और इसके साथ ही मेरे पास है यहाँ पे ऑरिगेनो, ड्राइड ऑरिगेनो जो है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूँगी, ठीक है। उससे बहुत ज़्यादा जो है ना पिज़्ज़ा का फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी जो है ना टेस्ट, और उसकी जो है अरोमा बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे मेरे पास तवा है जिसके ऊपर रख के हम अपने पिज़्ज़ा को बेक करेंगे। इसी तवे के ऊपर, इसको मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था, और इसके ऊपर हम रखेंगे अपना तवा दूसरा जिसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा बना के रखा है वो, या फिर अगर आप
पिज़्ज़ा की प्लेट में बना रहे हैं, पिज़्ज़ा डिश में बना रहे हैं पिज़्ज़ा, तो आप वो रख देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। आप किसी ढक्कन की मदद से कवर कर सकते हैं, कोई पतीला उल्टा करके इस पर रख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके पास इस साइज़ का हो ना ढक्कन, आपने इसको कवर करके तकरीबन 20 मिनट इसको लो फ्लेम पे बनाना है, ठीक है। मीडियम लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छे से जो है ना वो बना लेना है। और ये देखें पिज़्ज़ा हमारा कितना अच्छा सा बनके तैयार हो गया है, चीज़ भी मेल्ट हो गई है, बेस भी इसकी बहुत अच्छी सी जो है ना वो कुक हो गई है। अब इसको हम निकाल लेते हैं और आपको सर्व करके दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए हमारे पिज़्ज़ा की फ़ाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेम्प्टिंग और डिलीशियस सा हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है, चीज़ी सा। और बच्चों का फेवरेट होता है ये। घर पे अब आप इसको बगैर ओवन के, बगैर पतीले के बना सकते हैं बहुत ही आसानी से तवे पे। इस तरह से जो है ना मेरे पास यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर है, उसके साथ मैं इसको कट कर रही हूँ। और आप देखिए मोज़रेला चीज़ के थ्रेड्स देखिए कितने अच्छे बन रहे हैं। उसको कट कर रहे हैं तो उसमें भी इसके जो है ना वो थ्रेड्स आपको नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो है ना अगर आप चाहें तो आप इसको नाइफ़ की मदद से, छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो भी आप पिज़्ज़ा कट कर सकते हैं। आप सिंपल इसको किसी भी तरह काट सकते हैं। और यहाँ देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का हमारा पिज़्ज़ा बनके तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।